अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुमना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे डाइट प्लान बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो डाइट प्लान क्या है वो सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट लेने, यानी कि वो ऐसी डाइट आपने इस्तेमाल करनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। इस पे बहुत सी रिसर्च हुई थी। सब डॉक्टर्स जो फॉरेन कंट्री के, इंटरनेशनल लेवल के जितने भी डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सब इस बात पे एग्री करते हैं कि हमें अपनी रूटीन में ऐसी डाइट लेनी चाहिए, ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट हो, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो कम हो। आपने अपनी खुराक में होल फूड का इस्तेमाल करना है। ये जितने भी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट है इनका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे चावल हो गया, मैदा, मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं, फैक्ट्री में जो चीजें बनती हैं, बेकरी की जितनी भी आइटम्स होती हैं, और खासतौर पे ये जो बिस्किट होते हैं बेकरी के बने हुए, जो मैदे से बने हुए होते हैं, उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। आपने क्या करना, कुदरती खुराक जिसमें फ्रूट, दालें, चने, लोबिया, सब्जी, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, अखरोट, नट्स वगैरह, अखरोट, बादाम, इन चीजों का इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेने भी हैं तो नेचुरल लेने हैं। जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उनको नहीं इस्तेमाल करना, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको दोबारा फिर से बता देती हूँ कि आपने जो होल फूड है, यानी जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, उनका इस्तेमाल करना है। आपने इनका जूस या शेक बना के इस्तेमाल नहीं करना। आप ऐसे जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, दालें हैं उनका इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद नट्स, अखरोट, बादाम, इनका इस्तेमाल करें। आपने नेचुरली जैसे आते हैं उसका इस तरह से इस्तेमाल करना है। उनका शेक या जूस बनाकर आपने नहीं खाना। जितने भी प्रोसेस फूड्स होते हैं जो आपको मार्केट से मिल जाते हैं, जैसे कि मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चीनी, खास तौर पे चीनी, चावल, इनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा जो नेट कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ये आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को नहीं बढ़ने देता, यानी कि ये आपकी बॉडी में जो शुगर का जिसको मसला होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का वो लोग जिनको शुगर का मसला है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इनका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर को और बल्कि उनके वजन को भी कम करने में बहुत ज्यादा मदद देती है। ये जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ना, इनका आपने रोजाना 700 से 800 ग्राम तक इनका इस्तेमाल जरूर करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ जो कीटो डाइट होती है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है। उसके अंदर 5% कार्बोहाइड्रेट आपने लेने होते हैं, 25% आपने प्रोटीन लेनी होती है और 70% आपने फैट लेने होते हैं। अब 5% कितना हो गया, 20 ग्राम कार्ब्स हो गए, 25% प्रोटीन जिसमें आ जाता है 200 से 300 ग्राम तक आ जाती है, और जो फैट है 70% उसमें से 100 से 110 ग्राम तक फैट आ जाता है। अब कीटो डाइट का फायदा ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइट है। 3 से 6 महीने के इसके इस्तेमाल से अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका अगर जितना वजन आप कम करना चाहते हैं तो वो कम हो जाएगा। आपकी शुगर, आपकी ब्लड प्रेशर आप जितनी कंट्रोल करना चाहेंगी तो उससे कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो कीटो डाइट है सबसे बेस्ट डाइट है। अगर जो लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो कुछ लोग 3 मंथ के अंदर ही अपना वजन कम कर लेते हैं, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि उनको 6 मंथ लगते हैं, और बहुत से लोगों को ऐसे होता है कि उनको 9 मंथ के इसके जो डाइट प्लान को फॉलो करते हैं उसके बाद उनको रिजल्ट आना शुरू होते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये आपके वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा, और आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस हो रही होती है उसको भी कम करेगा। आपकी जो शुगर हो रही होती है हाई, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद जब 6 मंथ के बाद आपका वेट रिवर्स हो गया, आपकी जो वजन है वो कम हो गया, आपकी शुगर कंट्रोल हो गया, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद आपने लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पे आ जाना है। अब ये जो लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है इसमें आपने 20 से 25 ग्राम रोजाना कार्ब्स लेनी है, और 250 से 300 ग्राम तक आपने रोजाना प्रोटीन लेनी है, और 100 ग्राम तक रोजाना आपने फैट लेनी है। लो कार्ब वाली डाइट आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपका जो वेट है वो रिवर्स हो जाए, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, फिर आपने लो कार्ब्स वाली डाइट यूज करनी है। इसका फायदा ये है कि ये मेंटेनेंस के लिए यूज की जाती है। इसमें जो रिवर्स करना होता है ना वो बहुत ज्यादा आसान होता है, यानी कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान होता है।
इसलिए आपने करना क्या है, कीटो डाइट से स्टार्ट करना है। जब आपकी सब चीजें रिवर्स हो जाए या मेंटेन हो जाए तो उसके बाद आपने लो कार्ब्स पे आ जाना। लो कार्ब्स एक ऐसी डाइट है जो आप सारी जिंदगी उसको फॉलो कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि इसके बाद आपका वजन नहीं बढ़ता। जब आप लो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं तो इसके बाद आपका वजन मेंटेन हो जाता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। अब आपने लो कार्ब्स में क्या लेना है, एक दो बार आपने दिन में फ्रूट ले लेने हैं, चने ले सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक या दो कप आप जो चाय होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉफी भी पी सकते हैं। ये सारा फायदा होता है लो कार्ब्स का। तो कीटो में ये सारी चीजें आप नहीं ले सकते। उसके बाद अगली जो डाइट आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट कार्ब, यानी उस डाइट में आपने मॉडरेट कार्ब लेने हैं। यानी इसमें आपने 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेनी है, 250 से 300 ग्राम प्रोटीन लेनी है और 100 ग्राम तक आपने फैट लेना है। अब इसका फायदा क्या है, ये डाइट उन लोगों के लिए है जिनका वजन कम होता है, यानी जो लोग कहते हैं कि उनका वजन रुक नहीं रहा, या फिर वो लोग जिनका HbA1c का टेस्ट जो कि शुगर के मरीजों का करवाया जाता है वो उसकी वैल्यू 5% से कम है, वो 5% से कम है, या फिर ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत एक्टिव होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है वो लोग जो बहुत स्मार्ट हैं, तेज हैं, वो दौड़ने वाले हैं, उनको वेट लिफ्टिंग का बहुत ज्यादा शौक है, उन लोगों को वेट लिफ्टिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। और उसके अलावा वो लोग जो मैनुअल वर्कर हैं, यानी जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे लेबर आ गई, जिनका हाथ से मेहनत वाला काम होता है, वो किसान हो गए, और जो जितने भी लेबर फैक्ट्री में जो काम करने वाले होते हैं, ये उन लोगों के लिए होती है। अब ऐसे लोग मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट में क्या ले सकते हैं, गंदम की रोटी या पराठा ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोबिया ले सकते हैं, चने दालें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिन में 1 या 2 फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कीटो डाइट से स्टार्ट करना है। 6 मंथ बाद 9 मंथ बाद जब आपका वेट रिवर्स हो जाता है, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तो आपने उसके बाद लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पे आ जाना है। फिर उसके बाद वो लोग जिनका लो कार्बोहाइड्रेट की डाइट के बाद उनका वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या फिर वो लोग जिनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे लेबर, जो किसान होते हैं, वेट लिफ्टिंग वाले लोग होते हैं, इन सबको चाहिए कि फिर वो मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। ये तरतीब आपने बिल्कुल ऐसी रखनी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट पे आ जाएंगे तो इसके आपको नुकसानात होंगे। अब जितनी भी डाइट मैंने आपको बताई है, कीटो डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और जो मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट डाइट है, इसके फायदे और इसके नुकसानात मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटो डाइट, जिसमें आपने 20 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट रोजाना लेने होते हैं। इसके फायदे ये हैं कि पूरी रिसर्च में जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात प्रूव हो गई, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइट है, सबसे ताकतवर है। इससे आप जल्दी अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और अपना जो वजन है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आप इस डाइट को 3 से 6 महीने तक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपको कीटो डाइट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। ये जो डाइट होती है ये लाइफ लॉन्ग, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए, सारी उम्र के लिए इस डाइट को करना मुश्किल होता है। इस डाइट प्लान को फॉलो करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि विदिन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर अंदर अपनी जो वजन है उसको कम कर लें, अपनी शुगर और अपनी ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर लें। उसके बाद अगली जो डाइट आ जाती है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसमें आप रोजाना 20 से 50 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। लॉन्ग लाइफ, आप इसको पूरी जिंदगी आप इस डाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मेंटेनेंस के लिए, आपके ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आपके वजन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये सबसे सेफ है और इसमें आपके पास फूड की यानी खुराक की काफी ज्यादा चॉइसेस होती है, सबसे सेहतमंद है। इसमें आप देसी खाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें, चने, लोबिया, ये सब आप खा सकते हैं और सारी जिंदगी आप ये डाइट कर सकते हैं। कीटो का मसला ये है कि आप उसको पूरी जिंदगी उस डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। अब इस डाइट में, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का नुकसान ये है कि इसमें जो आपका वेट लॉस है वो जरा स्लोली होता है। ये सिर्फ आपका जो वेट को कम करने का जो प्रोसेस होता है उसको जरा स्लो कर देता है, लेकिन वो लोग जो कीटो डाइट के बाद अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है लो कार्बोहाइड्रेट। इस डाइट का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा बल्कि आपका वजन कंट्रोल रहेगा। उसके बाद अगला जो मैंने डाइट प्लान आपको बताया था जिसमें आपने मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करनी है, जिसमें 50 से 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो एक्टिव होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, ये बॉडी बिल्डर जितने भी होते हैं, ये उनके लिए।
इसका फायदा ये है कि ये जो तकरीबन हमारी रोजमर्रा की रूटीन में जो हम खाने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होती है। इसमें बस आपने क्या करना है, उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी कम लेनी है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? ये आपके वेट लॉस में यानी वजन को कम नहीं करेगा और ना ही इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी। आपको अपनी शुगर की जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूटीनली आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये सारा डाइट प्लान था जिसको आपने फॉलो करना है। सबसे बेस्ट ये है कि कीटो डाइट से स्टार्ट करें। जब आपकी चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाए, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, तो आप लो कार्ब्स पे आ जाए और ये आपकी शुगर ब्लड प्रेशर आपके वजन को मेंटेन करेगा। और ये जो मॉडरेट डाइट है इसको आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है। उसके अलावा बाकी लोग इसको कभी कभी इस्तेमाल करें, रोजाना की डाइट में इसको इंक्लूड ना करें, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि इससे आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको अपनी शुगर की दवाइयां दोबारा से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बेस्ट यही है कि कीटो डाइट से स्टार्ट करें और लो कार्ब्स पे आके खुद को मेंटेन कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।